पटना शहर वासियों के सहयोग और विश्वास के साथ पटना नगर निगम के स्वर्णिम 4 साल। एक बहुत बड़ा पोस्टर आपको पटना की सड़कों पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें तमाम बड़े बड़े नेताओं के चेहरे नज़र आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और फिलहाल जो उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के अलावे रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, तमाम चेहरे नज़र आ रहे हैं। और एक तरफ आपको नज़र आ रही होंगी पटना की मौजूदा मेयर सीता साहू। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के, आप कह सकते हैं कि बिजिएस्ट रोड पर खड़े हैं, मेन चौराहे पर खड़े हैं। अगर आप यहाँ से सीधे जाते हैं तो आप डाक बंगला चौराहे पहुँचिएगा। अगर आप पीछे जाएंगे तो आप इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुँचते हैं और ये जो रास्ता सीधा जाता है वो अशोक सिनेमा की तरफ जाता है, पुराना अशोक सिनेमा जहाँ पर था। और वहीं पर ये देखिए पटना नगर निगम की तरफ से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ पटना की तरफ से ये बहुत बड़ा पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें पटना की मेयर सीता साहू नज़र आ रही हैं। और ये पटना मेयर के द्वारा ही सभी पोस्टर्स लगाए गए हैं और बड़े बड़े नेताओं के चेहरे यहाँ पर हैं। ये लिखा गया है कि पटना शहरवासियों के सहयोग और विश्वास के साथ पटना नगर निगम के स्वर्णिम 4 साल। अब अगर आप पटना में रहते हैं या फिर बिहार में रहते हैं, पटना की खबरों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप खुद इस बात को याद करिए कि बात यहाँ पर 2017 से लेकर 2021 के बीच की हो रही है, यानी कि 4 सालों की बात हो रही है। तो पटना नगर निगम की तरफ से 4 सालों में स्वर्णिम क्या रहा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इतना जो बड़ा पोस्टर, इतना खर्च करके इतना बड़ा पोस्टर लगाया गया है, इसका मतलब क्या है आप देख सकते हैं कि निवेदक कौन है। सशक्त स्थायी समिति सदस्यगण पटना नगर निगम, यानी कि पटना नगर निगम के सदस्यों के द्वारा, और जो इनकी हेड है मेयर सीता साहू, उनके द्वारा किया गया है। बात यहाँ पर 4 सालों की हो रही है, बड़ा सा फोकस किया गया है 4 साल पर। और अगर एक बात और बता दूँ, अगर आप आज या कल का अखबार पढ़ रहे होंगे, चाहे वो दैनिक जागरण हो या फिर हिंदुस्तान हो, बड़े बड़े पन्ने मेयर सीता साहू ने खरीद लिए हैं। इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट दिलवाया है, तरह तरह की तस्वीरें आप दूसरे विंडो पर देख भी पा रहे होंगे, तरह तरह की तस्वीरें दिलवाई गई है, जिसमें पटना नगर निगम के स्वर्णिम 4 सालों को दर्शाया गया है। और यहाँ पर मेन लीड में केवल आपको सीता साहू नज़र आ रही होंगी, जो बड़े बड़े लोगों से मिल रही हैं, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मिल रही हैं। और वो जब जीत कर आई तो उनके यहाँ कैसा जश्न हुआ, लोगों ने किस तरह से स्वागत किया, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। स्वर्णिम 4 साल कैसे रहे वो भी हम आपको एक एक कर बताते हैं। याद करिए साल 2019 का पटना का जल जमाव, क्या वो 4 स्वर्णिम सालों में गिना जा सकता है? अगर मेयर साहिबा उसे स्वर्णिम 4 सालों के भीतर गिन रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपको भी याद होगा कि पटना में क्या नज़ारा था, मेन सड़क और चौराहे जो थे वो पानी में डूबे हुए थे। पप्पू यादव थे जो लोगों की सेवा कर रहे थे, कई ऐसे नेता थे, कई छात्र संगठन थे जो जगह जगह पर जाकर लोगों की मदद कर रहे थे। जितने भी निचले इलाके थे, चाहे वो राजेंद्र नगर का इलाका हो, कंकड़बाग का इलाका हो, पूरी तरह से पानी में डूब गया था। लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। बड़े बड़े लोग जो मतलब अच्छा ओहदा रखते हैं समाज में, उनके भी घर डूबे हुए थे, उनको इतनी ज़्यादा परेशानियाँ थी। और बात 2020 की करें तो कोरोना आया, उसके बाद भी आपने पटना की स्थिति देखी कितनी बदतर हो गई। हालांकि बीच बीच में कुछ काम नगर निगम के द्वारा कराया गया, सैनिटाइजेशन के नाम पर कुछ छिड़काव करवा दिया जाता था मोहल्लों में, लेकिन वो भी कुछ समय पर ही दिखता था, रेगुलर इंटरवल्स पर दिखाई नहीं देते थे। और बात अगर पटना के गंदगी की कर ले तो उसका नाम देश में सबसे टॉप पर आता है। जब भी इस तरह के सर्वे होते हैं तो पटना में सबसे गंदगी जो है वो ज़्यादा रहती है। पटना को सबसे गंदे शहरों में दिखाया जाता है और उसका पायदान जो है वो हमेशा ऊंचा रहता है जब भी सर्वे होता है। तो नगर निगम की ये जिम्मेदारी है कि शहर को साफ़ सुथरा किया जाए, अच्छे से रखा जाए। लेकिन आपको याद होगा जब सर्वे हुआ था तो पटना को गंदगी के मामले में सबसे ऊंचा स्थान मिला था और सफाई के मामले में सबसे निचला दावा किया जा रहा है। आपको एक और तस्वीर अखबार के कॉर्नर पर दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर खुद मेयर सीता साहू झाड़ू लगाती हुई नज़र आ रही है, सफाई अभियान चला रही है। लेकिन जो लोग पटना में रहते हैं, आप खुद याद करिए
कि पटना का कौन सा इलाका, हालांकि ये इलाके हैं यहाँ पर पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं और बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, तो ये मेन सड़क है, कुछ साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा। आप याद करिए पटना रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका, जहाँ पर कुछ घंटों की बारिश में इतना पानी जमा हो जाता है, मानिए कि कोई तालाब में पहुँच गए हो, कचरा तो उतना ही रहता है। और अंदर के जो मोहल्ले वाले इलाके हैं, चाहे आप चिरैया टार के उधर का इलाका चले जाइए, कंकड़ बाग और पटना 4 के इलाकों की अगर आप बात कर लीजिए, स्टूडेंट वाले इलाके हैं, वहाँ पर इतनी गंदगी होती है कि रहना बेहाल हो जाता है। और अब पटना नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि ये पटना नगर निगम के स्वर्णिम 4 साल है, यानी कि गोल्डन 4 ईयर्स आप कह सकते हैं। ये कहा जा रहा है क्या कचरा, जल जमाव और कोविड में हुई परेशानियां पटना नगर निगम के स्वर्णिम 4 साल है। इन 4 सालों में जनता को कहां से बहुत सहूलियत नज़र आई पटना नगर निगम को, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन पटना नगर निगम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये नगर निगम के स्वर्णिम 4 साल हैं, जिसके भीतर 2019 का जल जमाव भी हुआ, जिसके भीतर कोरोना महामारी को लेकर तरह तरह की परेशानियां निकल कर आई, अस्पतालों की उस तरह की व्यवस्था जो थी वो भी आपने देखी, कुव्यवस्था देखी, लोगों की परेशानियां और तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। और जब निरीक्षण होता रहा साफ़ सफाई को लेकर, तब की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, पटना की तस्वीरें सबसे गंदे शहरों में से एक उसको माना गया और नगर निगम कह रहा है कि वो उसके स्वर्णिम 4 साल हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स मेन सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में पूरा का पूरा पन्ना ऐड दिया जा रहा है और अपनी वाहवाही लुटवाई जा रही है। क्या मन में थोड़ी भी कसक नहीं होती है कि हम इन 4 सालों को स्वर्णिम साल कैसे कह सकते हैं, जहां पर लोगों को परेशानियों के अलावे कुछ नहीं मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो समय होता है जब पटना की मेयर सीता साहू रहती है, उनके रहते क्या पटना सफाई के मामले में सबसे आगे पहुंच पाता है। इस बार भी बरसात के बाद कई इलाकों के हाल वैसे ही हैं, निचले इलाकों में पानी की वजह से लोग परेशान हैं। क्या इस बार 2019 वाले हाल नहीं होते, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।